मैं उस डैम पर था और कुछ संकेत पहले ही दिख रहे थे। कभी कभी हादसे अचानक नहीं होते, प्रकृति पहले ही संकेत दे देती है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ दिन पहले मैं डैम घूमने गया था। माहौल बहुत अच्छा था, लोग घूम रहे थे, बोटिंग चल रही थी, पानी शांत दिख रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था। मैंने पानी को ध्यान से देखा, हवा को महसूस किया और तभी एक चीज समझ आई। मौसम धीरे धीरे बदल रहा था, इसलिए हमने बोटिंग नहीं की। और सबसे डराने वाली बात, हम वापस आ गए और कुछ ही दिनों बाद डैम में क्रूज हादसे की खबर सामने आ गई। अब सवाल यह है, क्या सच में प्रकृति पहले से वार्निंग देती है? क्या कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि पानी अब सेफ नहीं है? आज हम इसी चीज का एनालिसिस करेंगे। पार्ट 1, वो संकेत जो शायद लोग समझ नहीं पाए। उस दिन डैम पर सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कई छोटे संकेत दिख रहे थे। पहला संकेत, हवा का बिहेवियर। शुरुआत में हवा हल्की थी, लेकिन धीरे। हवा एक दिशा में स्टेबल नहीं थी, कभी इधर कभी उधर। यह अनस्टेबल एटमॉस्फेयर का संकेत होता है। जब ऐसा होता है तो ऊपर आसमान में प्रेशर तेजी से बदल रहा होता है और यही आगे जाकर स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। पार्ट 2, पानी शांत था लेकिन स्टेबल नहीं था। यही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। लोग सोचते हैं अगर पानी शांत दिख रहा है तो खतरा नहीं है, लेकिन असली खतरा सरफेस के नीचे शुरू हो चुका होता है। उस दिन पानी में छोटी छोटी इरेगुलर वेव्स दिख रही थी। अब सुनने में ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन साइंस कहती है जब हवा अचानक दिशा बदलती है तो पानी की ऊपर वाली लेयर अस्थिर होने लगती है, लहरें रैंडम बनने लगती है। यानी पानी काम दिखेगा लेकिन अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही होगी, और यही कुछ मिनटों बाद खतरनाक वेव पैटर्न बना सकती है। पार्ट 3, आसमान क्या बता रहा था? अब सबसे बड़ा संकेत, आसमान। शुरुआत में बादल नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग डार्क ग्रे होने लगा। और एक चीज नोटिस हुई, बादल बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। नाम की शुरुआत हो सकती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो ऊपर जाकर ठंडी हवा से टकराती है और फिर बनता है अचानक तूफान, तेज हवा, लाइटनिंग और डेंजरस डाउनड्राफ्ट। डाउनड्राफ्ट मतलब ऊपर से नीचे गिरती हुई तेज हवा। जब यह हवा पानी पर टकराती है तो पानी की सतह एक्सप्लोड जैसी रिएक्ट करती है। कुछ सेकंड में लहरें कई गुना ऊंची हो सकती है। पार्ट 4, सबसे खतरनाक चीज, फॉल्स सेफ्टी। डैम में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? फॉल्स सेफ्टी। क्योंकि लोग सोचते हैं यह समुद्र नहीं है, यहां क्या होगा। लेकिन सच ये है, डैम और झीलों में तेज हवा ज्यादा डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि पानी सीमित जगह में होता है। जब हवा उसे पुश करती है तो एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है और इससे बनती है शार्प वेव्स, सडन साइड करंट्स, अनस्टेबल वाटर जोन्स। यानी पानी अचानक नाव का बैलेंस बिगाड़ सकता है। पार्ट 5, नाव पलटने के पीछे असली फिजिक्स। अब इमेजिन करो, एक क्रूज पानी में चल रहा है, लोग पैनिक में एक तरफ मूव करते हैं। अब यहां फिजिक्स शुरू होती है। नाव तभी स्टेबल रहती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस्ड हो, लेकिन जैसे ही वेट शिफ्ट होता है नाव टिल्ट होने लगती है, और अगर उसी समय एक बड़ी वेव साइड से टकरा जाए तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता, बस कुछ सेकंड्स, और फिर नाव पलट सकती है। पार्ट 6, प्रकृति पहले वार्निंग देती है। अब सबसे जरूरी बात, प्रकृति अचानक हमला नहीं करती, वो पहले संकेत देती है। जैसे हवा का अचानक बदलना, पानी का अस्थिर होना, बादलों की तेज मूवमेंट, टेम्परेचर का अचानक गिरना, दूर से थंडर साउंड, बर्ड्स का अचानक गायब होना, ये सब वार्निंग साइंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम फोटो लेने में बिजी रहते हैं। पार्ट 7, ये वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सडन स्टॉर्म्स बढ़ रहे हैं, विंड बर्स्ट ज्यादा हो रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, और पानी वाली जगहों पर ये चीजें और डेंजरस। तो सिर्फ व्यू मत देखो, नेचर का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, क्योंकि कभी कभी सर्वाइवल और एक्सीडेंट के बीच फर्क सिर्फ कुछ संकेतों को समझने का होता है। उस दिन हमने बोटिंग नहीं की, शायद सिर्फ डर की वजह से, लेकिन आज लगता है कभी कभी डर भी इंसान को बचा लेता है। प्रकृति हमेशा बोलती है, बस उसकी भाषा समझनी पड़ती है। शायद इसी वजह से मैं ऐसी चीजों को कभी हल्के में नहीं लेता। जब भी मैं किसी डैम, नदी,
झील या ऐसी जगह पर जाता हूं तो सिर्फ घूमने नहीं जाता। मैं आसपास के नेचर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूं। हवा कैसी चल रही है, पानी का फ्लो कैसा है, लहरें अचानक बदल तो नहीं रही, आसमान क्या संकेत दे रहा है। और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी फैमिली को भी हमेशा अवेयर रखता हूं। उन्हें पहले से बता देता हूं कि अगर अचानक तेज हवा चले, मौसम तेजी से बदले या पानी अनस्टेबल लगे तो पैनिक नहीं करना है और ऐसी सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक सही डिसीजन पूरी जिंदगी बचा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन नेचर रूल्स से चलता है, कॉन्फिडेंस से नहीं। इसलिए मैं हमेशा इन चीजों को नोटिस करता हूं, सिग्नल्स को समझने की कोशिश करता हूं, ताकि सिर्फ खुद को नहीं, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि एडवेंचर जरूरी है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज्यादा जरूरी है।